थॉर, ज़ूस, पोसाइडन, शिवजी, हरक्यूलिस और बुद्धा, इन सब गॉड्स की बैटल के बाद, पूरे 6 बैटल के बाद, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इज स्टैंडिंग एट 3 wins for humanity and 3 wins for the gods. And now Kaiji Nagamas to another video, and in this video we will be talking about रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के अभी तक आए हुए तीनों सीजन या फिर 2 सीजन और जो तीसरा 4 एपिसोड जो तीसरा पार्ट था वो, और रिसेंटली रिलीज हुए सीजन 3 पे जाने से पहले आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट इज happening and what's going on there. Before that, let's just hope कि पिछले सीजन जैसे गंदू ना मत है. Like हमें एनिमेशन देखने अब 1 frame में काफी है PNGs के लिए. तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इज एनिमे जिसमें गॉड्स और ह्यूमंस के बीच में बैटल चल रही है, और अगर इस बैटल में गॉड्स जीत जाते हैं तो वो लोग ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी जीतती है तो उनको जीने का एक और मौका मिलेगा. इतना ही जानते हैं अभी हम इस एनिमे के बारे में. तो इस एनिमे में फर्स्ट बैटल वाज बिटवीन थॉर एंड लूबू, जो कि पूरे 5 एपिसोड्स तक चली थी, एंड एट द एंड थॉर defeated Lubu with his hammer. Next we saw Zeus versus Adam, जहाँ पे Adam अपने knuckles यूज कर रहा था Zeus को हराने के लिए. अपनी आईज की हेल्प से वो Zeus के मूव थोड़ा जल्दी देख पा रहा था, बट एट द एंड उसकी आईज भी Zeus के इन मूव्स को हैंडल नहीं कर पाई, एंड they gave up and he lost to Zeus. थर्ड बैटल जिसका रिजल्ट देख के मैं थोड़ा सा शॉक था, पोसाइडन वर्सेस कोजिरो सासाकी, वो बंदा जो कि अपनी पूरी जिंदगी में एक भी मैच नहीं जीता था अगेंस्ट द गॉड ऑफ सी. और मतलब क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन इन्होंने ऐसे दिया था कि इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बैटल नहीं जीता है, और ह्यूमैनिटी ऑलरेडी 2 बैटल हार चुकी थी गॉड से, तो मुझे लग रहा था दे आर नॉट गोइंग टू विन इट, बट दिस गाय ही पुल्ड इट ऑफ, किल्ड पोसाइडन, मतलब उसने उसका गोजो बना दिया था. एंड देन केम माय फेवरेट फाइट ऑफ ऑल टाइम अभी तक इसके अंदर भी जो ही देखी मैंने, हरक्यूलिस वर्सेस जैक द रिपर. मेरे को अभी तक इसका डायलॉग याद है जैक द रिपर का, द लर्न्ड ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन. जब इसने हरक्यूलिस को मारा था तब थोड़ा बहुत सैड तो लगा था, बट खुश भी हुआ था बिकॉज ह्यूमैनिटी केम level with the gods 2-2, but that did not last long because ugly fight में शिवजी defeated Raiden Tamimon, ऐसा ही कुछ नाम था. The God of Destruction used कर्मा तांडव to defeat this sumo wrestler, और मुझे अभी भी याद है इस फाइट के अंदर he was pumping his own heart with his hands, but क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा ही वीक दिखाया शिवजी को, आई थिंक ये रीजन था कि ये एनिमे इंडिया के अंदर बैन है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि ये लोग गॉड्स को अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि शिवजी के पास्ट के अंदर उन्होंने अपने अलग सी कोई स्टोरी बना रही थी, विष्णु कैसे दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी कैसे दिख रहे हैं, और रुद्रा, मतलब इन्होंने अलग ही अपना कैरेक्टर निकाल दिया, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट बैटल जो कि सबसे गंदी फाइट थी, मतलब एनिमेशंस वाइज बता रहा हूं, वरना दिस फाइट वाज रियली गुड. ज़िरोफुकु वर्सेस बुद्धा. बुद्धा वाज द ओनली वन हियर हु डिसाइडेड टू फाइट फॉर द ह्यूमन, एंड ही वॉन दैट बैटल, और उस बैटल के बाद ही वाज सीवियरली इंजर्ड. और इसके बाद से शुरू होता है हमारा अभी वाला सीजन 3 जो कि अभी आया है, जिसके अंदर अभी तक मैंने एक बैटल तो देख लिया है, हेडिस वर्सेस कुइशिंग 1, एंड इट वाज अमेजिंग. एंड तुम इस बैटल को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इज बैक. इस बार ये लोग पिछला वाला कांड नहीं कर रहे हैं, एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज द एनिमेशंस वर रियली स्मूथ एंड द क्वालिटी वाज अमेजिंग. लेकिन मैं जिस चीज के लिए वेट कर रहा था इसमें अभी भी वो नहीं हुआ. आई वांटेड टू सी ओडिन फाइट, बट दैट डिड नॉट हैपन, एंड आई थिंक ओडिन की बैटल अराउंड 12 के अंदर आने वाली है, तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा. आई होप ये लोग इस सीजन के अंदर कवर करें उसको, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक बैटल देखी, एंड द नेक्स्ट बैटल विल बी बिटवीन, I'm not going to spoil for you guys. So there was just a quick revision रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में अभी तक जो कुछ भी है उन सब का, and I'm definitely recommending कि तुम लोग ये एनिमे देखो, क्योंकि मैंने अभी तक इसके एक बैटल तो देख लिए, यानी 5 या 7 एपिसोड देख लिए मैंने इसके, and I'm going to watch the next battle. और नेक्स्ट बैटल के अंदर जो आ रहे हैं निकोला टेस्ला, ये तो ट्रेलर के अंदर ही बता दिया था, I am not spoiling this. इनके लिए I was waiting for a long time, क्योंकि उनको देखना था कि उनको किस टाइप की पावर मिलती है, and obviously it's thunder related because Tesla, like obviously it is thunder related. So that is it for the video guys. I will see you guys in my next one. Probably मैं पूरे एनिमे देखने के बाद इसका एक रिव्यू बना दूंगा, उसके बाद I will see you guys in my next video. Till then take care. Sayonara. Mata ni Nakamas.